ये जानते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों में क्या है आज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि ईरान को 48 घंटे के भीतर डील करनी होगी, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नर्क का कहर बरसेगा। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका अब ईरान के खेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं एक बड़ी कामयाबी में अमेरिका ने ईरान के पहाड़ों में फंसे अपने एक कर्नल को सेफली निकाल लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमारे जाबाज दुश्मन की ज़मीन से अपने साथी को सही सलामत ले आए हैं। अब इस पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि रेस्क्यू मिशन नाकाम साबित हुआ है। ईरानी सेना ने क्लेम किया है कि अमेरिका का यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह असफल रहा और उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया है। असम में 9 अप्रैल को असेंबली इलेक्शन की वोटिंग होनी है। बीजेपी और अपोजिशन पार्टीज़ के बीच वार पलटवार तेज है। चाय बागानों से लेकर शहरों तक हर जगह रैलियों का शोर है। तो वहीं असम विधानसभा में कांग्रेस के राहुल राय सबसे अमीर उम्मीदवार बनकर उभरे हैं, जिनकी संपत्ति 261 करोड़ से ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे अमीर नेता गरीब जनता का नाम दे रहे हैं। केरल के त्रिशूर में एक बीजेपी नेता पर वोटर्स को लुभाने के लिए किट बांटने का केस दर्ज हुआ है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वन स्टॉप सेंटर ओएससी की बदहाली पर मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि जब 5 में से 3 महिलाओं को मदद ही नहीं मिल रही है तो सरकार सब कुछ ठीक कैसे कह सकती है। क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारों तक सीमित है? भारतीय नौसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। परमाणु पनडुब्बी INS अर्धमन और स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को आज ऑफिशियली शामिल कर लिया गया। इससे अब हिंद महासागर में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। ईरान के ड्रोन्स ने कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की यूनिट्स पर हमला किया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर और भी ज़्यादा खतरा मंडराने लगा है। मोदी सरकार ने संसद का बजट सत्र 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार महिला आरक्षण या UGC जैसा कोई बड़ा बिल पेश कर सकती है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस की झलक शेयर की है, जिसमें अब AC कोच और लग्जरी इंटीरियर मिलेगा। करीब 3 साल के तनाव के बाद पहली बार मणिपुर के CM सड़क मार्ग से जिरीबाम पहुंचे हैं। सरकार वहां शांति के लिए 3 दिन का कैंप लगा रही है। ईरान सरकार से जुड़े लोगों के लिए ट्रंप ने अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए हैं। कई अधिकारियों के ग्रीन कार्ड और वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। उड़ीसा सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का कोटा दोगुना कर दिया है, जिसे एक बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ग्लोबल ऑर्डर पर बोलते हुए कहा कि आज दुनिया में हर चीज़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो व्यापार हो या डेटा। अजरबैजान और भारत के बीच रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत हुई है। तनाव को पीछे छोड़कर अब बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने पर सहमति बनी है। IPL के इस सीजन में 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल फेंकी गई। अशोक शर्मा ने इस सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकी है। उनकी रफ्तार की तुलना शोएब अख्तर से की जा रही है। सत्ता के दुरुपयोग और देश को एक हास्यास्पद आर्थिक संकट में धकेलने के कारण ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए महाभियोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम CM हेमंत विश्व शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा, हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी 2 मुस्लिम देशों का पासपोर्ट रखती है, जिस पर हिमंता विश्व शर्मा ने पलटवार किया और ट्वीट कर कहा कि हर आरोप बेबुनियाद है। वो और उनकी वाइफ पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज कराएंगे।